नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों के मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए आज मैं मार्शल आर्ट के बारे में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि हमारे हिंदुस्तान में भी मार्शल आर्ट के बहुत हरफन मौला इंसान रहते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, मिथुन चक्रवर्ती या रजनीकांत का नाम मार्शल आर्ट में सबसे टॉप में आता था। और सब लोग जैसी उनकी मूवी आती थी तो सब लोग क्या देखते थे कि इसके पास ब्लैक बेल्ट है कि नहीं है। एक ब्लैक बेल्ट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था कि ब्लैक बेल्ट है इनके पास। उनकी फाइटिंग देखते थे, सब लोगों के अंदर इंटरेस्ट होता था कि ब्लैक बेल्ट है इनके पास। और ब्लैक बेल्ट वाले जो इंसान होते थे उनको एक अहम वैल्यू दी जाती थी। हम लोग सोचते थे इन सब चीजों के बारे में। रजनीकांत की मूवी होगी, आपने मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी मूवी देखी होंगी जिसमें कराटे के नाम से मूवी आई थी। और वो मूवी केवल नाम के आधार पर ही फेमस हो गई थी। सब लोगों का इंटरेस्ट होता था कि कराटे मूवी देखिए, कराटे उसमें। दोस्तों, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो एंट्री होती है अजय देवगन स्टार्टिंग में जब अपनी मूवी लेके आए थे फूल और कांटे का, वो सीन आज सबको याद होगा। फूल और कांटे, उसमें अजय देवगन 2 बाइक पे जाते हैं और वहां पर एकदम स्ट्रेचिंग करते हैं। वो सीन आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। और आज जितने भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो सब में कहीं ना कहीं वो इमेज अभी तक बरकरार है कि ये अपनी किक को किस तरह से मारेगा। उसके बाद जब एंट्री होती है, लगभग उसी पीरियड में एंट्री होती है अक्षय कुमार की। एक्शन किंग बोला जाता था उन्हें, खिलाड़ी कुमार। उनके एक्शन देख के तो सब लोगों ने एकदम सोच लिया कि बॉलीवुड में कोई खतरनाक इंसान आया है। उनकी फाइटिंग देख के लोगों को लगता था कि कितनी अच्छी फाइटिंग है, क्या जबरदस्त फाइटिंग होती थी उस समय। उनकी मूवी खिलाड़ी हो गई, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जबरदस्त मूवियां। और ऐसे एक्शन के देखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। दोस्तों, आज तो उनकी एज करीब 50 प्लस हो चुकी है। तो ऐसे जो एक्शन सीन वगैरह होते हैं, जो ऐसे स्टंट होते हैं, उनसे हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है। लेकिन आज के समय पे भी बॉलीवुड में कुछ ऐसे हीरो हैं जो जिनकी फाइटिंग हम लोगों को दंग कर देती है, जिनकी फाइटिंग देख के हमें लगता है कि बहुत अच्छी फाइटिंग है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट क्या होता था, हॉलीवुड की मूवी देखते थे। जैकी चैन, हर इंसान के मन में बसा हुआ था जैकी चैन। चाहे वो पिछला टाइम हो या अभी का समय हो, सभी लोग जैकी चैन की फाइटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन जब से हिंदुस्तान में ये 2 हीरो आए हैं, 2 एक्टर आए हैं, इन्होंने जैकी चैन को, उन्हें देखा जाए तो साइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक अलग तरह से इमेज बनाई है। एक उनमें से हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में आप लोगों को पता होगा। उनके पिताजी का नाम है जैकी श्रॉफ, जिनकी पहली मूवी थी हीरो, बहुत अच्छी फेमस हुई थी उस समय, बहुत जबरदस्त चली थी। उसके गाने भी इतने खतरनाक थे कि आज भी लोग उन गानों को, जो उसके सॉन्ग्स थे, उन्हें गुनगुनाते रहते हैं। इसीलिए जैकी श्रॉफ के बेटे ने अपनी पहली मूवी लॉन्च की थी हीरोपंती। हालांकि कुछ ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन जो इन्हें टाइगर श्रॉफ को जो सबसे बढ़िया जो स्टारडम मिला था वो मिला था बागी से। क्या जबरदस्त फाइटिंग थी, लोग दांतों तले उंगलियां दबा गए। और टाइगर श्रॉफ के बारे में ज्यादातर लोग इन बातों को सर्च करने लगे, क्या इनके पास ब्लैक बेल्ट है या नहीं है। क्या गजब फाइटिंग थी उसमें। आप देखेंगे कि उस फाइटिंग को देख के लगता है कि हाँ कोई फाइटिंग है। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना, एक दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत चल रहे थे, अजय देवगन आए तो अक्षय कुमार आ गए। ऐसे ही टाइगर श्रॉफ को टक्कर देने के लिए आए विद्युत जामवाल के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो वो जो दुनिया के सबसे अच्छे मार्शल आर्ट हैं उनमें इकलौते हिंदुस्तानी एक्टर हैं विद्युत जामवाल ने केवल ताइक्वांडो नहीं किया है या कुछ कराटे का एक ही स्पेशल कोर्स किया हो। एक गेम होता है साउथ इंडिया में, शायद आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे, कलरई पयट्टू एक एडिशनल बोल सकते हैं उसे, या फिर जैसे जो आज के नए दौर का
नए दौर की जो फाइटिंग है जिसमें मार्शल आर्ट को भी बीट कर देते हैं। ब्लैक बेल्ट वालों को हरा सकते हैं ये कलराई पयट्टू वाले। वो उन्होंने कोर्स कर रखा है विद्युत जामवाल ने। अगर आप देखेंगे तो विद्युत जामवाल की जो फाइटिंग होती है वो टाइगर श्रॉफ से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। टाइगर श्रॉफ की मूवियों में अधिकतर आपको साउथ की फिल्मों के जो सीन होते हैं वो दिखाई देते हैं कि कोई बंदा उड़ के आ रहा है, कोई एकदम ऐसे लात मारी, एकदम किक मारी उसे और एकदम वहां तक चला गया। वो चीज स्टार्टिंग की जो बागी मूवी में थी उससे धीरे धीरे करके और टाइगर श्रॉफ की फाइटिंग में कहीं ना कहीं एक साउथ का वो ठप्पा लग चुका है कि साउथ की मूवियों से उनकी तुलना होने लगी है। लेकिन विद्युत जामवाल की अगर आप फाइटिंग देखेंगे तो उसमें लगता है आपको कि ये तो एडिशनल मार्शल आर्ट है। दोस्तों सोचिए आप, कलराई पयट्टू क्या है? सब लोग पहले मार्शल आर्ट के बारे में जानने की कोशिश करते थे, मार्शल आर्ट के बारे में सर्च करते थे और उसे करने की कोशिश भी करते थे। मेरे पास ब्लैक बेल्ट होगी, मेरे पास ब्लैक बेल्ट होगी। क्या ऐसा कोई गेम है या क्या ऐसा कोई कोर्स है जो मार्शल आर्ट को बीट कर सके? आप सोचिए, विद्युत जामवाल एक होनहार भारतीय एक्टर जिन्होंने अपनी शुरुआत फोर्स मूवी में ब्लेन की भूमिका से की थी। आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल में आपको पता चलेगा कि 2011 में जो जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी फोर्स में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था वहां पे। उसके बाद जब उनके टैलेंट के बारे में बॉलीवुड को पता चला तो फिर धीरे धीरे करके और वो अपनी एक एक्टर के तौर पर मूवियां देने लगे। उनकी फाइटिंग, आप कमांडो मूवी देखिए, क्या फाइटिंग होती है उनकी। आपको उसमें मार्शल आर्ट के साथ साथ और जो साउथ इंडिया का एक फेमस कोर्स होता है मार्शल आर्ट की तरह ही, उसे बोलते हैं कलराई पयट्टू। वो एक ऐसा गेम होता है कि अगर आप कलराई पयट्टू का आपने कोर्स कर रखा है तो फिर आप मार्शल आर्ट वाले इंसान को जिसके पास ब्लैक बेल्ट है उसे भी आप बीट कर सकते हो, उसे हरा सकते हो। कौन तुलना कर सकता है टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल की? हालांकि दोनों का स्टेमिना बहुत जबरदस्त है। टाइगर श्रॉफ की भी आप देखेंगे, आप उनके जो डेली का रूटीन है, उनकी एक्सरसाइज, उनकी बॉडी बिल्डिंग देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है दोनों। लेकिन जो विद्युत जामवाल के बारे में आप देखेंगे तो मार्शल आर्ट का कोर्स उन्होंने मात्र 5 से 6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था और जो उन्हें अपना जो स्टारडम मिला है, बॉलीवुड में जो एंट्री मिली है वो उन्हें खुद की मेहनत से मिली है। टाइगर श्रॉफ क्योंकि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं तो इसलिए उन्हें एंट्री उनके तौर पे मिली है। हालांकि वर्कआउट दोनों का बहुत लाजवाब है। आजकल दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। तो दोस्तों ये है बॉलीवुड के जो एक्शन मास्टर हैं, जो स्टंटबाज हैं, उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप किसी का भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, ना तो मिथुन चक्रवर्ती और रजनीकांत का, ना अक्षय कुमार और अजय देवगन का। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जिनमें सबसे ज्यादा जो फुर्ती है अक्षय कुमार, वो भी ब्लैक बेल्ट थे और उनकी अजय देवगन से तुलना नहीं कर सकते। ऐसे ही विद्युत जामवाल की तुलना आप टाइगर श्रॉफ से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मार्शल आर्ट को बीट करने की एक ऐसी कला है जिसे बोलते हैं कलराई पयट्टू। दोस्तों ये मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी है। वैसे एक विशेष बात और मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जो खेल हिंदुस्तान से शुरू हुआ था मार्शल आर्ट का, वो हमारे लिए कहीं और की सौगात बन गया है। आजकल हम जैपनीज और चाइनीज मार्शल आर्ट सीखते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये गेम हिंदुस्तान का ही है। जब हिंदुस्तानी लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों को और हथियार की तरह यूज करते थे। उसके बाद जब ब्रूस ली आए तो ब्रूस ली की वजह से मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आपको पता होगा ब्रूस ली का आज तक अभी तक कोई मुकाबला करने वाला इंसान पैदा नहीं हुआ है। ब्लैक बेल्ट में भी एक डैन होता है, डैन के आधार पर उसकी एक सीनियरिटी होती है। ब्लैक बेल्ट के बाद जो सबसे लास्ट बेल्ट होती है वो ब्लैक बेल्ट होती है, उसके बाद डैन स्टार्ट होते हैं। ब्रूस ली के पास 10 डैन थे, 10 डैन मतलब टॉप, 10 के बाद डैन नहीं होते हैं। और जैकी चैन के पास 8 डैन थे ब्लैक बेल्ट में।
और विद्युत जामवाल के पास भी 8 डैन है। अगर आप गूगल करोगे विद्युत जामवाल के बारे में देखोगे तो हिंदुस्तानी पहला एक ऐसा इंसान है जिसके पास 8 डैन ब्लैक बेल्ट है। और एडिशनल उसके पास कलरईपयट्टू, जो साउथ इंडिया का बड़ा खतरनाक और गेम बोल सकते हैं उसे, या कोर्स बोल सकते हैं, उसमें हर प्रकार की टेक्निक आपको सिखाई जाती है कि अगर आप एकदम खाली हाथों और साउथ फिल्मों को आप भूल जाओ तो आप खुद एक साउथ मूवी बना सकते हो। इतनी कला होती है कलरईपयट्टू में। विद्युत जामवाल आज के समय का बॉलीवुड का सबसे एक्सपर्ट और सबसे एक स्टंटबाज, जिनकी फाइटिंग आपको दांतों तले उंगलियां दबा सकती हैं। आप खुद उनकी फिल्में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। हम इनके बारे में जैसी और जानकारी होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।